ओके स्टूडेंट्स, ब्रेक के बाद आप सब लोगों का स्वागत है हमारे पार्ट 2 में। ओके, क्लास 1 की पार्ट 2 में आप सब लोगों का स्वागत है। ओके, अब पार्ट 1 में मतलब ब्रेक से पहले सर हम लोगों ने क्या कवर किया था? बहुत ही सिंपल सर, हम लोगों ने EOQ का फॉर्मूला कवर किया था। EOQ का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल था, 2AO/C इसका होल रूट ओवर। ओके, where A stands for annual requirement or annual demand of an entity, O stand for ordering cost per order, C stand for carrying cost per unit per annum, C stands for carrying cost per unit per annum. ओके, और हमने EOQ में क्या मतलब नॉर्मली समझा था कि भाई EOQ एक ऐसा क्वांटिटी है जहां पे आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट बोथ आर मिनिमम। ओके, जहां पे आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट, आपकी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड आपकी टोटल कैरिंग कॉस्ट जहां पे सबसे कम होगा उस यूनिट को हम बोलेंगे EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। राइट सर, बिल्कुल। और इसके लिए हम जो फॉर्मूला बचपन से यूज करते आ रहे हैं, मतलब जब से आपने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा है, जो फॉर्मूला हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं वो फॉर्मूला क्या है? 2AO/C, और बहुत सारे लोग 2AO/I भी यूज करते हैं। इन टर्म्स का मतलब अलग हो सकता है, लेकिन जो फॉर्मूला है बहुत सिंपल है, 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइडेड बाई कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ठीक है, और यहां पे हम एनुअल रिक्वायरमेंट को ए ले रहे, ऑर्डरिंग कॉस्ट को ओ हम लोग ले रहे, और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम को हम लोग क्या ले रहे? सी ले रहे। ठीक है सर, चलो। और हम लोगों ने क्या किया था, कुछ अजम्पशंस के बारे में भी हम लोगों ने कवर किया था कि भाई EOQ के लिए आपको कुछ अजम्पशंस मानना पड़ेगा, कॉस्टिंग में कुछ अजम्पशंस लेने पड़ेंगे, तब भी जाके आपका EOQ का जो फॉर्मूला है ना, और EOQ का जो क्वांटिटी है दैट विल बी द बेस्ट क्वांटिटी, और EOQ सही से आपका आ जाएगा। ठीक है, व्हाट आर द अजम्पशंस? नंबर 1, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। ओके, ordering cost per order and carrying cost per unit per annum are known and they are fixed. भाई हम जो O and C ले रहे हैं ना, O for ordering cost per order and carrying cost per unit, C for carrying cost per unit per annum, ये भाई फिक्स है। पहला अजम्पशन ये कि ये फिक्स है और हमें पहले से ही पता है कि कितना होने वाला है। ठीक है सर, बिल्कुल। ओके, दूसरा क्या है सर? एंटिसिपेटेड यूसेज ऑफ मेटेरियल इज नोन, एंटिसिपेटेड यूसेज ऑफ मेटेरियल इन यूनिट्स इज नोन। भाई मेटेरियल कितना यूज होगा, एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है, एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है वो आपको पता है। ठीक है, उसके बाद सर क्या है? कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द मेटेरियल इज कांस्टेंट एंड इज वेल नोन। ओके, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द मेटेरियल, मेटेरियल की प्राइस जो है वो आपको पहले से ही पता है एंड वो कांस्टेंट भी है। ठीक है सर, चलो। द क्वांटिटी ऑफ द मेटेरियल ऑर्डर इज रिसीव्ड इमीडिएटली, दैट इज द लीड टाइम इज 0। ओके, अब जो भी आप मेटेरियल ऑर्डर करते हो वो इमीडिएटली आपको मिल जाता है, इसीलिए लीड टाइम जो है वो 0 है। ये भी एक अजम्पशन है। ओके, अब मैंने आपको बोला था कि सर EOQ का फॉर्मूला एक्चुअली में 2AO/C क्यों आया? EOQ का जो फॉर्मूला है वो एक्चुअली में 2AO/C, ये फॉर्मूला क्यों आया जो मैंने यहां पे आप लोगों के लिए लिखा है, वो मैं आप लोगों को सॉल्व करके बताऊंगा। इसके डेरिवेशन में आपको बताऊंगा। तो चलिए अभी इसका डेरिवेशन हम लोग सीखने वाले कि भाई ये फॉर्मूला आया तो आया क्यों। ओके, ये फॉर्मूला आया तो आया क्यों, ये हम लोगों को सीखना है। ठीक है, चलो। सो अगर मैं आपको बोलूं कि देखो EOQ सर कहां पे है, EOQ कहां पे है सर? EOQ is the order quantity EOQ is the order quantity where total ordering cost and total carrying cost, where total ordering cost and total carrying cost both are minimum, जहां पे सर ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट दोनों सबसे कम है, जहां पे आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट
दोनों सबसे कम है, वो आपका क्या हो जाएगा, ईओक्यू हो जाएगा। तो सर पहले हमें ये पता करना है कि टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट ये कैसे निकलता है। देखो यहां पे हम लोग लेंगे, पहले हम लोगों को निकालना है टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। सर ये टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे आ जाएगा, आप ही बताओ। देखो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट की अगर मैं बोलूं तो हमें सिंपली निकालना है नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाइड बाई ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। भाई हमारे पूरे साल भर में कितना ऑर्डर होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर इन ए ईयर, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर इन ए ईयर मल्टीप्लाइड बाई ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। यही तो है ना आपका टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और है क्या, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट बहुत ही सिंपल है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन ए ईयर, एक साल में कितना ऑर्डर होता है, प्लस सॉरी मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ओके सो नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन ए ईयर मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ओके ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ठीक है सर। सो आपका टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन ए ईयर मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर आपका कितना है, ठीक है सर। चलो अब सर एक बात बताइए, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकलेगा। ओके नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपका कैसे निकलेगा, बहुत ही सिंपल है सर। पूरे साल भर में आपका कितना डिमांड है, एनुअल डिमांड। ओके एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑर्डर मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। अच्छा सर एनुअल डिमांड के लिए शॉर्ट में ये तो है ओरिजिनल फॉर्मूला सर, एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑर्डर इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला, यही है ओरिजिनल फॉर्मूला। लेकिन सर एक बात बताइए, इसको हम शॉर्ट में भी तो लिख सकते हैं ना, एनुअल डिमांड को सर हम क्या लेते हैं, ए, सर क्वांटिटी ऑर्डर को हम लोग क्या लेंगे, क्यू, एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट को हम लोग क्या ले लेंगे, ओ। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर हमें पता है ओ है, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एओ बाई क्यू। सो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला। ओके दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला, मोस्ट इंपोर्टेंट मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगा, ये है फॉर्मूला। आपको बस इतना याद रखना है, ए इंटू ओ, ए ओ बाई क्यू, वेयर ए स्टैंड फॉर एनुअल डिमांड, ordering cost O stand for ordering cost per order and Q stand for quantity order. Point clear sir? Done. Okay. अब सर टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट तो आ गया, अब हम लोग बात करते हैं टोटल कैरिंग कॉस्ट का। ओके तो सर टोटल कैरिंग कॉस्ट कितना आ जाएगा, चलिए उसके बारे में भी बात करते हैं, पहले आप इसे कॉपी कर लो। ओके ठीक है सर। चलो अब हम लोग बात करते हैं टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट के बाद टोटल कैरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट। सर ये टोटल कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, देखो बहुत ही सिंपल है। टोटल कैरिंग कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, आपकी गोडाउन में एवरेज स्टॉक पूरे साल भर में कितना रहता है, सो एवरेज स्टॉक इन द गोडाउन और इन द स्टोरेज और इन द स्टोर मल्टीप्लाइड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ओके देखो क्या है, कैरिंग कॉस्ट आपका कैसे निकले जाएगा, एवरेज स्टॉक
इन द स्टोर मल्टीप्लाइड बाई कैरिंग कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाई कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर annum, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर annum। ठीक है सर, देखो सो टोटल कैरिंग कॉस्ट सर कैसे आपका आ जाएगा, एवरेज स्टॉक इन द स्टोर और इन द इन्वेंट्री मल्टीप्लाइड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर annum, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर annum। सर एक बात बताइए, ये तो हमें पता है कि कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर annum का मतलब है सी, मतलब सी इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर annum। बट एवरेज स्टॉक इन द स्टोर हम कैसे निकालेंगे, देखो एवरेज स्टॉक आप कैसे निकालोगे, बहुत ही सिंपल है। आप जितना ऑर्डर करते हो ना, क्वांटिटी ऑर्डर, ओके, आप चाहे ईओक्यू ऑर्डर करिए, आप चाहे कोई XYZ कोई भी क्वांटिटी ऑर्डर करिए, आप जितना ऑर्डर करते हो, ईओक्यू की अगर बात माने तो ईओक्यू में क्या होता है, मतलब आप यहां पे ले लीजिए Q इक्वल टू ईओक्यू, मतलब इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी। तो आप जितना भी ऑर्डर करोगे, स्टार्टिंग डेट में आपका स्टॉक कितना होगा, सपोज मान लीजिए कि हमारा ईओक्यू है 2000 यूनिट्स, हमारा ईओक्यू है 2000 यूनिट्स। तो इसमें होगा क्या, हम जब ऑर्डर प्लेस करेंगे, ऑर्डर हमें पता है ईओक्यू एक ही ईओक्यू जो है ना वो एक अजम्पशन लेता है, क्या अजम्पशन लेता है सर, लीड टाइम जो है आपका वो 0 है, ओके। ईओक्यू आपकी एक अजम्पशन के बेसिस पे काम करता है, दैट इज योर लीड टाइम, यानी कि जब आप ऑर्डर प्लेस करोगे इमीडिएटली आपको डिलीवरी मिल जाएगा, आपका लीड टाइम जो है ना वो बिल्कुल 0 है। ठीक है सर, बिल्कुल। सो इसीलिए जो आप ऑर्डर प्लेस करोगे, मान लीजिए कि आप ईओक्यू में ऑर्डर कर रहे हो, तो जो भी आपने ऑर्डर किया महीने की, या फिर आपके ऑर्डर में जिस दिन आपने ऑर्डर प्लेस किया उस दिन आपका स्टॉक पूरा फुल होगा, ओके। प्लस जब आप मतलब उसके बाद क्या होगा, जब आपकी क्लोजिंग स्टॉक की बात आएगा तो क्लोजिंग स्टॉक आपका होगा 0, क्योंकि आप इमीडिएटली ऑर्डर प्लेस करोगे। तो ध्यान से देखो, एवरेज स्टॉक इन द स्टोर सर कैसे निकलेगा, एवरेज स्टॉक इन द स्टोर निकलेगा कैसे, बहुत ही सिंपल है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। सो हम ऐसे लिख सकते हैं, एवरेज स्टॉक का कैसे आ जाएगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा सर एवरेज, मल्टीप्लाइड बाय कैरिंग कॉस्ट, मल्टीप्लाइड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर annum, पर यूनिट पर annum। ठीक है सर, ये भी हो गया एक फॉर्मूला। अब सर ओपनिंग स्टॉक में क्या आएगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जब हम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो जितना हम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं वो पूरा का पूरा आपका ओपनिंग स्टॉक में आ जाएगा। तो अगर आप ईओक्यू ऑर्डर कर रहे हो तो ईओक्यू जितना भी है ना वो पूरा आपका आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक में, और क्लोजिंग स्टॉक में कितना आ जाएगा 0। तो इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक में आपका आ जाएगा Q प्लस क्लोजिंग स्टॉक में आपका आ जाएगा 0, ओके, डिवाइडेड बाई 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर annum कितना है C। तो इसका मतलब सर फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आपका आ जाएगा QC बाई 2। देखो क्यों मैं इसे रेड में हाईलाइट कर रहा हूं, क्योंकि ये दोनों फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले, आगे जाके भी जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तब भी ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। ठीक है, तो चलो जरा एक बार देख लो, इसे कॉपी कर लो एक बार आराम से, जरा इस ये वाले फॉर्मूला को पहले कॉपी करो, इसके बाद ये वाला फॉर्मूला कॉपी करना फटाफट। हो गया सर ये कॉपी, बिल्कुल आराम से जरा जल्दी कॉपी करिए। सर पहले तो आप बोल रहे हो कि आराम से कॉपी करिए, फिर बोल रहे कि जल्दी कॉपी करिए, यानी कि जल्दी कॉपी करिए बट धीरे धीरे, मतलब कुछ छूट ना जाए। उसके बाद जरा ये कॉपी करिए, अगर ये कॉपी हो गया है टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला, तो जरा ये कॉपी करिए टोटल कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला। ठीक है सर,
हो गया सर ये कॉपी, बिल्कुल। तो चलो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब हमें दो फॉर्मूला पता चल गया है, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। अब चलो बात करते हैं। अब हम लोग क्या लेंगे, EOQ इज ए पॉइंट, EOQ is a quantity where total ordering cost and total carrying cost are minimum, ठीक है। तो सर EOQ वही जगह होगा जहां पे टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट सबसे कम होगा। सो EOQ इसका मतलब क्या है, AO बाई क्यू प्लस QC बाई 2, ये जहां पे सबसे कम होगा ना वही होगा आपका EOQ। सो हम ऐसे कर सकते हैं, बाय टेकिंग फास्ट डेरिवेटिव, बाय टेकिंग फास्ट डेरिवेटिव of the equation AO by Q plus QC by 2, AO by Q by QC by 2, ठीक है। We will get, अब सर फास्ट डेरिवेटिव कैसे निकालते, ओके। फास्ट डेरिवेटिव सबसे पहले कि निकालते कैसे, तो सर डेरिवेटिव कैसे निकालते वो ही बता दीजिए, हमें तो डेरिवेटिव कैसे निकलते हैं वो ही नहीं पता, तो हम क्या निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए बताते हैं डेरिवेटिव कैसे निकलता है। तो सर पॉइंट ये है कि फास्ट डेरिवेटिव हम लोग कैसे निकालेंगे, हम तो डेरिवेटिव निकालना बीकॉम से ही भूल चुके हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, डेरिवेटिव निकालना ना बहुत ही सिंपल है। किसी भी फंक्शन का अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है तो आप ऐसे निकालते हो ना, डी बाई डी एक्स। अगर आपको x का डेरिवेटिव निकालना है तो देखो बहुत सिंपल है, जब आप डेरिवेटिव निकालते हो तो उस फंक्शन की जो पावर होता है ना आपको उसमें से 1 माइनस करना होता है। जैसे कि अगर हमें x टू द पावर 2 इसका डेरिवेटिव निकालना है, या फिर हम सिंपली फॉर्मूला यूज करते हैं डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n। तो इसका डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे, देखो उसकी जो पावर है पहले उसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। सो दिस इज द मेन फॉर्मूला, बस आपको यही याद रखना है, ओके। सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 9, यह हम कैसे निकालेंगे, n इंटू एक्स 1 n माइनस 1, मतलब x का जो पावर था n उसमें से 1 माइनस कर लेंगे तो वो आ जाएगा आपका फास्ट डेरिवेटिव। तो सर इसी हिसाब से एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, देखो बहुत ही सिंपल है, 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1, यानी कि 2x टू द पावर 1 यानी कि 2x, ठीक है सर। x का डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, बहुत ही सिंपल है, देखो इसका भी बहुत सिंपल है, मतलब d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का। अब d बाई डी एक्स का अगर सिर्फ हम x का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है, x का पावर अगर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है सर। सो 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 1 यानी कि x टू द पावर 0। और आपको गणित का इतना तो आसान सा चीजें पता होगा कि सर x टू द पावर 0 इसका मतलब क्या है कि 1 है। x टू द पावर 0 इसका मतलब क्या है 1 है। किसी भी चीज का अगर पावर 0 है तो वो उसका वैल्यू कितना है 1 है। सिमिलरली एक और चीज आ सकता है सर, d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर माइनस 1, इसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, देखो पहले तो ये है कि x टू द पावर माइनस 1 को आप कैसे लिखते हो, d बाई डी एक्स 1 बाई एक्स, एक्स टू द पावर 1 को आप ऐसे ही लिखते हो ना माइनस 1 को। अब देखो अगर ऐसा है ना 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव निकालना है तो वही है डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर माइनस 1, तो कितना हो जाएगा माइनस एक्स टू द पावर माइनस 1 माइनस 1, क्योंकि पावर में माइनस 1 है, एक और 1 माइनस आप करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस एक्स टू द पावर माइनस 2, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो
माइनस 1/x²। सही है सर, बात समझ में आ रहा है? बिल्कुल। तो हमने तीन चीजों का डेरिवेटिव निकालना सीख लिया कि भाई x⁴n होगा तो कैसे निकालेंगे, x² का डेरिवेटिव निकालना सीख लिया हम लोग। x⁴ मतलब 0, x⁴1 का मतलब x का डेरिवेटिव निकालना, x⁻⁻1 का डेरिवेटिव हमने निकाल लिया। अब अगर हम बात करें x⁻, मतलब 2x का डेरिवेटिव निकालना है, अगर कोई कांस्टेंट नंबर है तो कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। या फिर 2x² का डेरिवेटिव निकालना है तो कैसे निकालेंगे सर, बहुत सिंपल है, dy/dx इसका ये करेंगे और ये कितना आ जाएगा, जो 2 है कांस्टेंट नंबर है वो पहले बाहर आ जाएगा, इनटू 2 इंटू x⁻2−1, यानी ये कितना हो जाएगा 4x। तो जो कांस्टेंट नंबर है वो पहले ही बाहर आ जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इतना सब कुछ आपको सिखाने का जो काम था ना वो अभी मैं आपको बताता हूं, तो हम कैसे निकालेंगे। ये वाला फॉर्मूला आपको पता चल गया, ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला को छोड़ देते और मैं एक और फॉर्मूला आपको यहाँ पे बताता हूँ। ये वाला हमारा था ना इक्वेशन, अब इस इक्वेशन का हम लोग डी बाई मतलब डेरिवेटिव निकालते हैं, d/dq, क्योंकि वहां पे x था फंक्शन तो इसलिए हम x लेते थे, यहाँ पे हम q ले लेंगे, इंटू AO/q। ठीक है, जो भी रूल x के लिए अप्लाई होता था वही q के लिए अप्लाई होगा, प्लस d/dq इंटू QC/2 इक्वल टू 0। सही है सर, डन। अब ये डेरिवेटिव हम निकाल रहे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव, तो इसमें क्या होगा, पहले कांस्टेंट नंबर को बाहर निकाल लेते हैं, यानी कि AO जो है वो है कांस्टेंट नंबर, AO पहले इक्वेशन में AO मल्टीप्लाइड बाई d/dx सॉरी d/dq इंटू 1/q प्लस ये हो जाएगा C/2 इंटू d/dq इंटू q। ठीक है, इक्वल टू 0। सही है सर, चलो डन। अब सर अगर हमें अभी अभी हमने निकाला था कि 1/x का डेरिवेटिव कितना होगा, -1/x², तो हम सर ये वही डाल सकते इंटू -1/q²। ज्यादा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, यहां पे हमने ऑलरेडी वो सॉल्व किया हुआ है, देखो। ठीक है सर, सिमिलरली हम ये कर सकते कि सर सिंपल इसका डेरिवेटिव कितना होगा 1, q का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा सर 1 हो जाएगा, सो प्लस C/2 इंटू 1 इक्वल टू 0। तो सर ये क्या हो जाएगा, माइनस AO/q² प्लस C/2 इक्वल टू 0। तो सर इस साइड ये माइनस है तो इस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा सर, यानी कि AO/q² इक्वल टू C/2। ठीक है सर, इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, q² इंटू सी इक्वल टू AO मतलब 2AO। इसका मतलब सर q² क्या हो जाएगा 2AO/c। ओके, इसका मतलब सर q क्या हो जाएगा 2AO/c और इसका रूट ओवर। तो सर q क्या है, q इक्वल टू EOQ मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2AO/c इसका होल रूट ओवर। प्रूव्ड। सर ये निकालना जरूरी है क्या सर, बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो सर आपने क्यों निकाला, ऐसे मेरी मर्जी, मुझे आता है। इसका मतलब ऐसा, मतलब मैंने आपको ये बताया कि फॉर्मूला क्यों आया है, हर चीज का एक लॉजिक होता है ना, तो आप पूछना चाहिए कि सर यही फॉर्मूला क्यों, 2AO/c और 2AO/i क्यों, क्यों कुछ और फॉर्मूला नहीं है, क्यों EOQ का फॉर्मूला यही है, क्यों है। अब कोई पूछेगा ना, पहले आपको पता था कि भाई हाँ कॉस्टिंग में तो है, लेकिन अब आप उसे बता सकते हो कि भाई डेरिवेटिव निकाल के ऐसे हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, तो निकाल दो, इसको पहले कॉपी कर लो, अगर इसमें कोई कॉपी नहीं किया है तो कर लो, पहले ये वाला कॉपी कर लो। ठीक है सर, हो गया, चलो ये अगर हो गया कॉपी तो इसको जरा कॉपी कर लीजिए। हाँ बिल्कुल, ये वाला जो पूरा है कॉपी कर लीजिए।
जल्दी जल्दी जरा कॉपी करिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन करने वाले ईओक्यू का, एक बहुत ही दमदार क्वेश्चन करेंगे। सिर्फ ईओक्यू का नहीं, मतलब एक दो, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले ईओक्यू के रिलेटेड। ठीक है, चलो ईओक्यू के रिलेटेड हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। सही है, चलो ये हो गया होगा, वेरी गुड। अगर जिसका नहीं हुआ है ये वाला भी एक बार कॉपी कर लो, अगर किसी को चाहिए तो, मतलब डेरिवेटिव आया कैसे, कैसे मतलब फॉर्मूला क्या होता है वो जरा निकाल लो। हो गया सर, वेरी गुड। चलो अब ये लिखने की इतना ज़रूरत है नहीं, बट हम लिख रहे थे, ठीक है सर। अब हम एक बात बताइए कि हमें टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट पता चल गया है, हमें टोटल कैरिंग कॉस्ट भी पता चल चुका है। सर एक बात बताइए, जो आपका ये जो EOQ है, इसे हम क्यों बोले कि ये बेस्ट मॉडल है? हम क्यों ये मान ले कि EOQ जो है वो एक बेस्ट मॉडल है? क्यों मान ले? आप बोलेंगे मान ले, कहाँ पे है, प्रूफ कहाँ है सर? हम कैसे मान ले कि हम EOQ में ऑर्डर करेंगे तो हमारा खर्चा कम आएगा? देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज बता दूं कि EOQ में ना खर्चा कम आएगा ये कोई गारंटी नहीं है। जो हमने कांस्टेंट चीजें लिया है ना, हमने क्या क्या कांस्टेंट चीजें लिया है, देखो कि भाई ईओक्यू में ये सारे चीजें फॉलो होना चाहिए। ईओक्यू तभी आपको बेस्ट रिजल्ट देगा व्हेन ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग। ये जो अजम्पशंस से हमने लिया है ना, ये अजम्पशंस सर जब भी फॉलो होंगे, ये अजम्पशंस जब भी फॉलो होंगे तभी ईओक्यू एक बेटर आंसर हमें देगा या फिर करेक्ट आंसर देगा। अगर ये सारे के सारे assumptions फॉलो हो रहे, देन ओनली EOQ इज द बेस्ट क्वांटिटी टू ऑर्डर। मान लीजिए कि आपको सप्लायर बोल रहा है कि सर आप EOQ में मत लीजिए, आप एक काम करिए, आप मेरे से 10-10 हजार करके लीजिए, मैं आपको डिस्काउंट दूंगा, देन वो मेथड शायद बेटर हो सकता है। अब होगा या नहीं वो अलग हम कंप्यूट करेंगे, लेकिन अगर कुछ सर्टन बल्क क्वांटिटी के ऊपर, अगर बल्क क्वांटिटी परचेज के ऊपर आपका सप्लायर आपको डिस्काउंट दे रहा है, अगर बल्क क्वांटिटी की परचेज के ऊपर सप्लायर आपको डिस्काउंट दे रहा है, देन इन दैट केस वो जो बल्क क्वांटिटी है ना वो बेटर क्वांटिटी हो सकता है कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अदर फैक्टर्स को हम असाइड कर ले तो कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से EOQ हमेशा बेटर फैक्टर होगा, ये जरूरी नहीं है। और आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना वो कुछ इसी तरह की क्वेश्चन आएगा। आपको पूछा होगा कि अभी एक कंपनी EOQ में ऑर्डर कर रहा है या फिर एक एग्जिस्टिंग सिस्टम में ऑर्डर कर रहा है, आप बताओ कि EOQ से उसका कितना पैसा सेव हो सकता है। या फिर एक कंपनी EOQ की क्वांटिटी पे ऑर्डर कर रहा है, सप्लायर ऑफर दे रहा है कि आप बल्क में क्वांटिटी ऑर्डर करिए, तो क्या उसे वो ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? हम बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा कि सर EOQ हमेशा बेस्ट क्वांटिटी नहीं है। जब आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट फिक्स है, जब आपकी परचेज प्राइस फिक्स है, आप ज्यादा परचेज करते हो आपको डिस्काउंट मिलता है, देन आपको डिस्काउंट अवेल करना चाहिए, मे बी डिस्काउंट ऑफर इज बेटर फॉर यू। लेकिन EOQ तभी बेटर होगा जहां पे प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, जहां पे ऑर्डरिंग कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, कैरिंग कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। अगर ये सारे चेंजेस नहीं हो रहे, देन EOQ किसी भी क्वांटिटी के कंपैरिजन में, किसी भी क्वांटिटी के कंपैरिजन में EOQ इज द बेस्ट क्वांटिटी। अगर प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, अगर कैरिंग कॉस्ट में कोई चेंज नहीं हो रहा है ना, तो EOQ इज द बेस्ट क्वांटिटी। EOQ इज द बेस्ट क्वांटिटी फॉर यू। सही है सर, चलो अब हम इस चीज को प्रूव भी करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे फटाफट। ओके, डोंट वरी, क्वेश्चन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है, चलो हम लोगों ने अभी तक सिर्फ एक ही क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 EOQ का क्वेश्चन था, वही हम लोगों ने किया था। ठीक है, अब हम लोग एक और क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन सर हम लोग क्या करेंगे, चलिए देखते क्या करने वाले हम लोग क्वेश्चन। कितने सारे क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग करते। CMA इंटर जून में आया था ये 5 मार्क का। CMA इंटर जून 2023 में क्वेश्चन आया था और 5 मार्क आया था।
तो रिसेंट मतलब इसी सिलेबस का है आपका 2022 सिलेबस का और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के टाइम पे आपका 7 मार्क का क्वेश्चन आता है तो 7 मार्क का आ सकता है। ठीक है, चलो तो सर क्वेश्चन क्या है एक बार रीड करता हूं मैं और मेरे साथ साथ आप रीड करिए और गिवन लिखेंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन सर क्या है, देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। स्मृति लिमिटेड बाय इट्स एनुअल रिक्वायरमेंट, स्मृति लिमिटेड, एक बार दोबारा, स्मृति लिमिटेड बाय इट्स एनुअल रिक्वायरमेंट 80,000 यूनिट्स ऑफ ए कंपोनेंट अल्फा इन 10 इंस्टॉलमेंट्स। क्या बोल रहे हैं सर, स्मृति लिमिटेड एक कंपनी है जो कि, स्मृति लिमिटेड एक कंपनी है जो कि अपना एनुअल रिक्वायरमेंट सर कितने का है, 80,000 का एनुअल रिक्वायरमेंट है। स्मृति लिमिटेड बायज इट्स एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ 80,000 यूनिट्स ऑफ ए कंपोनेंट अल्फा इन 10 इंस्टॉलमेंट्स। सर 10 इंस्टॉलमेंट में स्मृति लिमिटेड क्या कर रहा है, एक कंपोनेंट ऑर्डर कर रहा है जिसका नाम है अल्फा। 80,000 एनुअल डिमांड है, 10 इंस्टॉलमेंट में ऑर्डर कर रहा है, यानी कि एक इंस्टॉलमेंट में कितना आ रहा है सर क्वांटिटी, 8,000 क्वांटिटी आ रहा है। ठीक है सर, डन। Each unit of alpha cost ₹10 and the ordering cost is ₹25. Each unit of alpha cost ₹10 and ordering cost is ₹25. Each unit of alpha cost 10, मतलब एक अल्फा की कॉस्ट कितना है सर, 10 रुपीज है, एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो 25 रुपीज है। ओ यानी कि कितना है सर, 25 रुपीज, राइट सर, डन। The inventory carrying cost per annum is estimated at 20% of the unit value of the alpha. अच्छा, carrying cost कितना है सर, 20% of the purchase price, purchase price का 20% है। ठीक है सर, you are required to asked by Smriti Limited to find out total annual cost of existing policy, also how much money can be saved by using economic ordering quantity. ओके, सो स्मृति लिमिटेड अभी 10 इंस्टॉलमेंट में अपना गुड्स ऑर्डर कर रहा है। आपको पूछा है कि भाई एग्जिस्टिंग पॉलिसी में कॉस्ट कितना आता है, मतलब अभी जो वो ऑर्डर कर रहे हैं 10 इंस्टॉलमेंट में उसकी टोटल कॉस्ट कितना है, एंड उसके साथ वो पूछ रहे कि अगर ईओक्यू में ऑर्डर करे, अगर स्मृति लिमिटेड ईओक्यू में ऑर्डर करे, सो हाउ मच मनी दे कैन सेव, कितना अमाउंट सर वो सेव कर सकते हैं। तो सर डिसेंट सा क्वेश्चन है, इट्स ए कंपैरिजन बिटवीन योर एग्जिस्टिंग पॉलिसी एंड ईओक्यू। तो आपको यही पे पता चलेगा कि भाई ईओक्यू क्यों बेटर है, ईओक्यू क्यों बेटर है कंपैरिजन टू अदर ऑर्डर्स और अदर वॉल्यूम्स, वो आपको इसी क्वेश्चन में पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं सर ये क्वेश्चन, बिल्कुल। चलो एक ब्लैंक पेज में ले रहा हूं, चलो, और आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन कर रहा हूं, डन। सो क्वेश्चन नंबर 6, ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है गिवन। सबसे पहले सर मैं आपको बता दूं कि गिवन आप लोगों को लिखना है एनुअल डिमांड। सर एनुअल डिमांड यानी कि ए सर कितना है, 80,000 यूनिट्स, 80,000 यूनिट्स आपका ए है। ओके, उसके बाद सर आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है सर, ऑर्डरिंग कॉस्ट, सर ऑर्डरिंग कॉस्ट आपका कितना है, ऑर्डरिंग कॉस्ट ओ है आपका सर ₹25। ठीक है सर, सर आपकी परचेज प्राइस कितना है, परचेज प्राइस इसको आप पी ले लीजिए, P इक्वल टू ₹10। ठीक है सर, ओके सर। सर कैरिंग कॉस्ट आप लोगों का कितना है, कैरिंग कॉस्ट यानी कि C, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर आनम, पर यूनिट पर आनम, सर कितना है आपका, जो C है वो है सर आपका C ₹10 इंटू 20% यानी कि ₹2। सही है सर, डन। तो सर हमेशा हमें गिवन लिखना है, आंसर इज यस। कुछ भी हो जाए आपको सबसे पहले जो लिखना है वो है गिवन। ओके, गिवन आपको किसी भी हालत में लिखना पड़ेगा, डन सर, डन। अब बात करते हैं
हमें इस छोटे से क्वेश्चन में सबसे पहले ईओक्यू निकाल लेते। ईओक्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ओके, एग्जाम में आप पूरा फुल फॉर्म यूज करना, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ईओक्यू कितना हो जाएगा सर 2AO/C इसका होल रूट ओवर, तो सर 2 इंटू 80,000 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 2 इसका होल रूट ओवर। तो सर कितना आ जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा ईओक्यू। कितना आ जाएगा सर आप लोगों का, चलिए जरा देखते हैं सर कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा। हाँ चलो 2 इंटू 80,000 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 2। ओके, और इसका हम लोग निकाल लेंगे रूट ओवर। तो ये आपका आ जाएगा 14.22। ओके, और 21 यूनिट्स, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो 14 अप्रोक्स यूनिट्स अप्रोक्स। ठीक है सर, तो सबसे पहला काम तो सर हम लोगों ने कर लिया, ईओक्यू हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, अब सर हम लोग क्या करने वाले, देखो सबसे पहले हमने निकाल लिया ईओक्यू। नाउ अब हमारा टाइम है टोटल कॉस्ट कैलकुलेशन करने का। यहां तक आप जरा कॉपी कर लीजिए फटाफट। ठीक है, क्लियर। अब सर यहां से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां पे कॉस्ट निकालेंगे अंडर डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स। सो टोटल कॉस्ट ऑफ स्मृति लिमिटेड अंडर एग्जिस्टिंग पॉलिसी। अंडर एग्जिस्टिंग पॉलिसी, तो सर एग्जिस्टिंग पॉलिसी में टोटल कॉस्ट कितना आएगा। ठीक है, देखो बहुत ही सिंपल सा चीज है। टोटल कॉस्ट ये 3 कॉस्ट को लेके बनता है। टोटल कॉस्ट ये 3 कॉस्ट को लेके बनता है। आपका परचेज कॉस्ट यानी कि कितने अमाउंट में आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, दूसरा आपका एनुअल और टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, और आपका आ जाएगा टोटल कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, चलो तो निकालते एक एक करके। नंबर 1 परचेज कॉस्ट। सर परचेज कॉस्ट कितना होने वाला है, बहुत ही सिंपल है। देखो परचेज कॉस्ट है 80,000 यूनिट मल्टीप्लाइड बाई ₹10 मल्टीप्लाइड बाई ₹10, तो कितना आ जाएगा सर, ये आपका आ जाएगा ₹8 लाख 8 लाख। ठीक है सर, ये आपका आ जाएगा ₹8 लाख। सही है सर, डन। सेकेंड सर आपका क्या है, सेकेंड है आपका टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। सर टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट। ओके, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला सर हमने तो अभी अभी पढ़ा था। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या कहा गया सर, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला कहा गया सर, बता दीजिए सर। कहा गया, हाँ ये निकल गया। देखो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला तो अभी हमने पढ़ा है, QAO डिवाइडेड बाई Q। ओके, और यहां पे तो हमें दिया हुआ है नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन ए ईयर इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। सो यहां पे हम लोग कॉस्ट भी निकाल सकते हैं आराम से। सर हमारा कॉस्ट कितना आ जाएगा, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर। सर कितना आ जाएगा 10 इंटू 25 यानी कि 250 रुपीज। सर इतना सस्ता, बिल्कुल, क्योंकि हम ऑर्डरिंग कॉस्ट कम है और हम पूरे साल भर में ज्यादा क्वांटिटी ऑर्डर कर रहे हैं। ओके, हम एक टाइम में वन टाइम में 8,000 यूनिट्स, हम एट ए टाइम 8,000 यूनिट्स ऑर्डर कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट तो कम आने ही वाला है, बिल्कुल। ठीक है सर, अब हम लोग बात करते
तीसरा कॉस्ट की, जो है आपका कैरिंग कॉस्ट, जो आपका आ जाएगा टोटल कैरिंग कॉस्ट। अब सर टोटल कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगा? बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूला तो आप लोगों को पता है, QC/2, ठीक है, यही तो फॉर्मूला था ना। इसका फॉर्मूला सर क्या था? AO/Q, एनुअल डिमांड इंटू क्वांटिटी ऑर्डर इंटू ओ। अब इसका सर क्या आ जाएगा? QC/2। अब Q सर कितना है? 8000, क्योंकि जितना आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, Q क्या है सर? 8000, मतलब क्वांटिटी ऑर्डर। ओके, Q स्टैंड फॉर क्वांटिटी ऑर्डर, सो Q कितना आ जाएगा? 8000। C सर कितना है? C आपका 2 रुपये है, और ये सर आपका कितना आ जाएगा? ये भी 2 है, तो यानी कि ये कॉस्ट कितना आ जाएगा सर? 8000 का ये टोटल कॉस्ट आ जाएगा। देख लो जरा। ओके, तो सर टोटल 3 ही कॉस्ट है, एक है 8 लाख का, ठीक है, एक है 250 का, और एक है 8000 का। अब इसका टोटल कॉस्ट अगर हम निकाल ले, टोटल कॉस्ट, तो सर टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा? 8,08,250, ठीक है। तो ये एग्जिस्टिंग पॉलिसी में आपका कॉस्ट है, ये आपका एग्जिस्टिंग पॉलिसी में कॉस्ट है, जो आपको पहले पूछा गया था। पहला नंबर का आंसर सर हमारा हो गया। टोटल कॉस्ट ऑफ द स्मृति लिमिटेड अंडर एग्जिस्टिंग पॉलिसी। एग्जिस्टिंग पॉलिसी में सर टोटल कॉस्ट कितना है सर? 8,08,250, ठीक है। तो जरा इसे कॉपी कर लीजिए जल्दी जल्दी, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। नहीं, पहले कर लेते, फिर एट ए टाइम आप लोग कॉपी करना। सो दिस इज द टोटल कॉस्ट अंडर एग्जिस्टिंग पॉलिसी। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट टोटल कॉस्ट अंडर EOQ मेथड, ठीक है। अब दूसरा हमें निकालना है टोटल कॉस्ट अंडर EOQ पॉलिसी। सर EOQ पॉलिसी में टोटल कॉस्ट कितना होने वाला है? चलो देखते हैं। सबसे पहले आ जाएगा सर परचेज प्राइस। सर ये कितना आ जाएगा? बहुत ही सिंपल है, 80,000 इंटू 10, 8 लाख रुपए सर। ओके, टोटल आ जाएगा 8 लाख रुपीज। सेकेंड आपका आ जाएगा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। सर टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट सर कितना आ जाएगा? बहुत ही सिंपल है, चलो देखते हैं। एनुअल डिमांड कितना है सर? एनुअल डिमांड है आपका 80,000 का, ठीक है। चलो अब सर टोटल आपका क्वांटिटी ऑर्डर, ये फॉर्मूला इसका क्या है? सॉरी एक मिनट, AO/Q। तो सर A आपका कितना है? 80,000 का। सर O आपका कितना है? 25 रुपीज का। और सर Q कितना है सर? EOQ यानी कि 14.22, या फिर आप 14 ही ले सकते हो, या फिर 21 भी ले लो, तो आंसर सही आ जाएगा। तो सर कितना आ रहा है आंसर, एक बार देख लेते हैं। तो आपका ये कितना आ रहा है सर? बहुत ही सिंपल है, तो सर इतना ही तो आ रहा है, यानी कि 14.21 आ रहा है सर, बिल्कुल। अब सर कैरिंग कॉस्ट की बात करते, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट तो हो गया, टोटल कैरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट की सर बात करें तो कितना आ जाएगा? QC/2। Q मतलब कितना हो जाएगा सर? 14.21 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाएगा सर? 14.21। सही है सर। चलो अब टोटल कॉस्ट की अगर हम बात करें, चलो देखो यहां पे हम लोग बात करते हैं टोटल कॉस्ट का। टोटल कॉस्ट सर, टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा? 8 लाख 8,02,828, 8,02,828.42, ठीक है सर। चलो तो सर अब हम लोग कॉपी करना चाहते हैं, बिल्कुल पहले आप ये एग्जिस्टिंग पॉलिसी कॉपी करो। पहले देखो यहाँ तक कॉपी करो, अप टू एग्जिस्टिंग पॉलिसी, हाँ यहाँ तक जरा कॉपी कर लो पहले।
और ये गिवन के साथ ही है। हाँ, तो यहाँ तो कॉपी कर लो, पहले आराम से कॉपी करो, मैं आपको पूरा टाइम देता हूँ। पहले गिवन कॉपी कर लो। ठीक है सर, हो गया। अब इसे टोटल स्मृति लिमिटेड की जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी में कॉस्ट है वो कॉपी कर लो। हो गया सर, चलो अब हम लोग बात करते हैं ये वाला जरा कॉपी कर लो फटाफट। टोटल कॉस्ट अंडर ईओक्यू पॉलिसी। हो गया सर कॉपी, बिल्कुल, जरा जल्दी जल्दी कॉपी करो। यहाँ पे भी वही तीन कॉस्ट है, परचेस प्राइस है, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट है, टोटल कैरिंग कॉस्ट है। ठीक है, सर लास्ट वाला नंबर क्या लिखा है? 8,02,828.42। ठीक है, चलो हो गया सर, वेरी गुड। चलो अब सर हमारा जो आंसर था वो ये था कि हमारा क्वेश्चन क्या था? ऑल्सो हाउ मच मनी कैन बी सेव्ड बाय यूजिंग ईओक्यू मेथड। ओके, सो चलिए जरा देख लेते कितना सेविंग्स होगा। तो एक और प्लेस में सिर्फ हम लोग सेविंग का आंसर लिखेंगे, टोटल सेविंग्स बाय स्मृति लिमिटेड। टोटल सेविंग्स ऑफ स्मृति लिमिटेड बाय चूजिंग ईओक्यू पॉलिसी। कितना होगा? बहुत सिंपल है, कितना होगा सर? हाँ, बहुत सिंपल है, 8,08,250। तो सर टोटल सेविंग कितना हो जाएगा? 5,421.58। ये सर आया कैसे? बहुत ही सिंपल है, ₹8,08,250
माइनस ₹8,28,828.42. सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो सर इसी टाइप का एक और क्वेश्चन भी करवा लीजिए सर। हाँ सर, देखो यहां पे हमने क्या किया है, कुछ नहीं किया है ऑलरेडी। अगर मैं क्वेश्चन को एक और बार डिस्कशन करूं ना, तो स्मृति लिमिटेड एक कंपनी है हु इज करेंटली ऑर्डरिंग इज टोटल एनुअल डिमांड। एनुअल डिमांड कितना है सर स्मृति लिमिटेड का? 80,000 यूनिट। 80,000 यूनिट जो ऑर्डर कर रहा है स्मृति लिमिटेड, वो 10 इंस्टॉलमेंट में कर रहा है, यानी कि हर एक इंस्टॉलमेंट में वो 8,000 यूनिट ऑर्डर कर रहा है। ठीक है, और वो आपकी सजेशन चाहता है कि भाई अभी उनका वो एक चीज पूछ रहे कि भाई अभी इनका क्वेश्चन में आपको एक चीज पूछा है कि अभी कितना खर्चा हो रहा है स्मृति लिमिटेड का, एंड इफ दे आर ऑप्टेड फॉर EOQ मॉडल, अगर वो EOQ में ऑर्डर करते हैं तो उनका कितना खर्चा होगा एंड उनका कितना सेविंग होगा। तो हमने सबसे पहले क्या किया सर, सबसे पहला काम है क्वेश्चन में गिवन लिखना। गिवन हमने लिख लिया, हमने EOQ भी निकाल लिया, सबसे पहले निकाल लिया, हालांकि क्वेश्चन में बाद में पूछा था। EOQ हमने निकाल लिया 14, 40, 21। नाउ वी आर कैलकुलेटिंग टोटल कॉस्ट अंडर एग्जिस्टिंग सिस्टम। तो हमें 3 कॉस्ट लेना पड़ेगा टोटल कॉस्ट में। ये 3 कॉस्ट है, नंबर 1 परचेज प्राइस, नंबर 2 टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, नंबर 3 टोटल कैरिंग कॉस्ट। ठीक है सर, ये तीनों के बाद इन तीनों को हम लोग टोटल कर लेंगे। परचेज कॉस्ट कैसे निकलेगा? परचेज प्राइस इंटू एनुअल डिमांड, 8 लाख आ गया। ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? AO/Q, बहुत ही सिंपल से, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन ईयर इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट। हमें क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है कि सर टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर कितना है, बहुत ही सिंपल 10 × 25। ठीक है, टोटल कैरिंग कॉस्ट की बात करें तो वो उसका फॉर्मूला क्या है? QC/2। Q कितना होगा? 8,000 जितना आप ऑर्डर कर रहे हो इंटू 2 × 2, यानी कि टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा? 8,000। सो अंडर एग्जिस्टिंग सिस्टम टोटल कॉस्ट इज 8,08,250। अंडर EOQ कॉस्ट कितना आ जाएगा? परचेस प्राइस तो वही सेम है, कुछ डिस्काउंट वगैरह मतलब कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, तो 8 लाख ही रहेगा। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना आ जाएगा? AO/Q। टोटल कैरिंग कॉस्ट कितना आ जाएगा? QC/2। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना आ जाएगा? 14, 14, 21 और 14, 14.21, और कैरिंग कॉस्ट भी आपका उतना ही आ जाएगा 14, 14.21। टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा? 8,02,828.42। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि आपको हमेशा एक चीज याद रखना है, हमेशा मेरे बच्चों एक चीज आपको याद रखना है कि EOQ द टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट बोथ आर इक्वल। MCQ आ सकता है ये वाला क्वेश्चन, MCQ आ सकता है ये वाला क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, क्या मतलब क्या कॉन्सेप्ट है कि सर EOQ में ना टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट बोथ आर इक्वल, दोनों सेम है सर भाई भाई। ठीक है, दोनों में कुछ भी फर्क नहीं है। हाँ, अगर EOQ फ्रैक्शन में आता है ना तो दोनों में मार्जिनल डिफरेंस हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे 14, 14 ले लेता ना तो शायद ये 25 आ जाता, मतलब ये कितना आता? 14, 25 आ जाता, और ये 14, 14 आता। ठीक है, तो दोनों में माइनर डिफरेंस आ सकता है ड्यू टू फ्रैक्शन। बट अगर मैं ओरिजिनल की बात करूं ना, मतलब अगर मैं पूरा फ्रैक्शन के साथ भी ले लूं तो आंसर हमेशा सेम ही आएगा। अगर फ्रैक्शन नंबर नहीं है तो और भी आसान है, आंसर दोनों का हमेशा बराबर आएगा। ठीक है सर, अब कितना पैसा सर सेव हुआ? बहुत सिंपल है, एग्जिस्टिंग पॉलिसी में इतना होता था, टोटल पॉलिसी में, न्यू पॉलिसी मतलब EOQ में इतना हो रहा है, तो सेविंग कितना हुआ? 5,422.21 और 22। राइट सर, चलो सर ये तो हो गया। एक और सर सिमिलर क्वेश्चन करवा दीजिए। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन हम लोग करवाने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है सर, बिल्कुल सर हम लोग करने वाले ये क्वेश्चन बिल्कुल। अब हमने क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9। पहले से टिक है इसमें, PDF में कहीं पे एडिट तो नहीं हुआ है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। CA में इंटर जून 2015 में ये क्वेश्चन आया था और 5 मार्क आया था। आज के टाइम पे अगर आएगा तो 7 मार्क आएगा, डोंट वरी। ओके, अच्छा क्वेश्चन। CA में इंटर में आया था 5 मार्क का क्वेश्चन एंड इट्स ए डिस्टेंस क्वेश्चन। मैं जितना आपको बोलूंगा कि ये जो क्वेश्चन है बहुत ही डिसेंट क्वेश्चन है। ओके, देखो क्या है। नैतिक लिमिटेड प्रोड्यूस ए प्रोडक्ट व्हिच हैज ए वीकली डिमांड ऑफ 2,500 यूनिट। क्या बोल रहा है कि सर नैतिक लिमिटेड एक कंपनी है जो कि प्रोडक्ट बनाता है जिसका वीकली डिमांड कितना है सर? 2,500 यूनिट। नैतिक लिमिटेड प्रोड्यूस ए प्रोडक्ट
which has weekly demand of 2500 units. The product requires 5 kg of raw material for every finished product unit. अच्छा, एक फिनिश प्रोडक्ट, ये तो फाइनल प्रोडक्ट के बारे में हमें डाटा दिया गया है ना, एक वीक में कस्टमर की डिमांड या फिर कंज्यूमर की डिमांड या फिर प्रोडक्ट की डिमांड कितना है 2500 यूनिट्स। एक प्रोडक्ट बनाने के लिए 5 kg रॉ मटेरियल लगता है वीकली एक प्रोडक्ट बनाने के लिए 5 kg रॉ मटेरियल लगता है, ठीक है। वीकली कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है 2500 यूनिट्स, ओके। मटेरियल परचेज एट 104 पर यूनिट, ओके। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को लगेगा कि भाई अगर एक यूनिट बनाने के लिए 5 kg रॉ मटेरियल की खर्चा आ रहा है, तो ये जो 104 है ना, ये पर यूनिट वाला खर्चा है, मतलब पर यूनिट का खर्चा 104 है। तो यानी कि 1 kg मटेरियल का कॉस्ट कितना होगा 104 डिवाइडेड बाई 5, ऐसा भी लोग सोच सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, पर केजी मटेरियल का कॉस्ट कितना लेंगे 104। द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 200 रुपीज पर ऑर्डर, द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 200 रुपीज पर ऑर्डर एंड द कैरिंग कॉस्ट इज 10 रुपीज पर एनम। द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 200 रुपीज पर ऑर्डर एंड द कैरिंग कॉस्ट इज 10% पर एनम। अच्छा सर, हमें क्या करना है, बहुत ही सिंपल चीज पूछा है, कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी। सेकंड क्या पूछा है, शुड द कंपनी एक्सेप्ट ऑफर ऑफ 3% डिस्काउंट बाय द सप्लायर हु वांट्स टू सप्लाई द एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ द मटेरियल इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। अच्छा, आ गया ना भाई सर क्वेश्चन। देखो क्या है सर, पहला पूछ रहा है कि इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी निकाल लीजिए पहले फुर्सत में आप लोगों को क्या करना है सर, इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी निकालना है। फर्स्ट कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी। सेकेंड आपको क्या करना है, बोल रहा है कि इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी तो है, लेकिन सप्लायर बोल रहा है कि आप क्या करो, पूरे साल भर में मेरे से 5 बार ही रॉ मटेरियल ले लो। पूरे साल भर में सर मुझे क्या करो, 5 बार ही रॉ मटेरियल ले लो। पूरे साल भर में 5 इंस्टॉलमेंट में आप मुझसे प्रोडक्ट ले लो, मैं आपको 3% का डिस्काउंट दूंगा, 3% डिस्काउंट आपको दूंगा मैं, 3% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। सो क्वेश्चन इज, शुड ही एक्सेप्ट द ऑफर और रिजेक्ट इट। नैतिक लिमिटेड क्या ये ऑफर एक्सेप्ट करेगा या फिर नैतिक लिमिटेड क्या ये ऑफर रिजेक्ट कर लेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ईओक्यू निकालना है सर। उसके बाद ईओक्यू में टोटल कॉस्ट कितना आता है, जैसे अभी हमने किया था ना क्वेश्चन 6 नंबर का, तो उसी तरह से हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा कि सर ईओक्यू में टोटल खर्चा कितना आता है एंड एट द सेम टाइम डिस्काउंट ऑफर में टोटल कॉस्ट कितना आता है। ठीक है, चलो लेट्स डू इट। ओके, कर लेते सर ये क्वेश्चन, उसके बाद आज का क्लास ऑफ कर लेंगे। बहुत सारे बच्चों को बोरिंग लग रहा होगा कि सर 2 घंटे आप क्लासेस लेते हो। ओके, 2 घंटे कौन बच्चा, मासूम से बच्चों की 2 घंटे का कौन क्लास लेता है सर। आप एक काम करिए, 1 घंटे का क्लास लीजिए। ठीक है सर, चलो अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने वाले हैं, राइट। चलो लेट्स डू इट। क्वेश्चन नंबर 9 यहीं पे स्टार्ट कर लेते। ओके, तो चलिए सर, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सर क्या करते हैं हम लोग, गिवन लिखते हैं और क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का सबसे पहले लिख लेंगे गिवन। ओके, तो सर सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा एनुअल डिमांड। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एनुअल डिमांड, यानी कि ए। अब सर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि एक प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें कितना लगता है सर, एक प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें 5 kg का रॉ मटेरियल लगता है और एक वीक में कितना प्रोडक्ट होता है, 2500 यूनिट्स का आपका प्रोडक्शन होता है। ठीक है सर, एक यूनिट, एक वीकली डिमांड अगर मैं बोलूँ ना आपको, देखो बहुत ही सिंपल है, दोबारा मैं आराम से लिखता हूं, वीकली डिमांड सर, वीकली डिमांड ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, वीकली डिमांड ऑफ फिनिश प्रोडक्ट कितना होगा सर, 2500 यूनिट्स। ठीक है, अच्छा, रॉ मटेरियल required
पर केजी पर यूनिट। फाइव केजी। ओके अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, एनुअल रिक्वायरमेंट निकालेंगे, एनुअल डिमांड। और ए कितना आएगा सर, 2500 इंटू 5 इंटू 52। सर एक वीक में कितना रॉ मटेरियल लगेगा, 2500 इंटू 5, और पूरे साल में कितना लगेगा सर, 52 वीक से निकाल दीजिए कितना आ रहा है। तो बहुत ही सिंपल है, जरा कर लेते हैं हम लोग। 2500 इंटू 5 इंटू 52 कितना आ जाएगा सर, 6,50,000। सो 6,50,000 जो है वो आपका एनुअल डिमांड है। ओके अच्छा, कॉस्ट पर केजी सर कितना आ जाएगा, कॉस्ट पर केजी। अब देखो यहां पे कॉस्ट पर यूनिट हमें दिया है, जैसे मैंने बोला ना, दो पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, आप 104 भी ले सकते हो पूरा मटेरियल का कॉस्ट, लेकिन हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग यहाँ पे कॉस्ट पर केजी कितना ले लेंगे, 104 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 20.8 केजी, ये हम लोग ले लेंगे सर कॉस्ट, सॉरी 20.8 पर केजी। ठीक है चलो, 20.8 पर केजी हम लोग कॉस्ट ले लेंगे। ठीक है सर, चलो चलो चलो। उसके बाद सर हम लोग ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना ले लेंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ओ सर कितना आ जाएगा, बहुत ही सिंपल है, ओ सर आपका आ जाएगा 200 रुपीज। ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद सर हम लोग बात करेंगे कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम का, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम सर कितना आ जाएगा, सी सर ये आपका आ जाएगा 20.8 का 10% यानी कि 2.08। ठीक है सर, चलो नाउ सर इट्स टाइम टू कैलकुलेट EOQ। सबसे पहले वही कैलकुलेट कर लेते, EOQ इक्वल टू 2AO बाई C इसका होल रूट ओवर। सो 2 इंटू 6,50,000 मल्टीप्लाइड बाई 200 डिवाइडेड बाई 2.08 इसका होल रूट ओवर। जरा निकाल लो बच्चों कितना आता है फटाफट। कितना आ रहा है सर, 11,180 kg। इसको अप्रोक्सीमेटली ले लेते, अप्रोक्स, क्योंकि 0.33 आ रहा है, अप्रोक्स ले लो 11,180 kg। ठीक है सर, EOQ आ गया, जरा यहां तक कॉपी कर लीजिए सर, सारे बच्चों जरा यहां तक कॉपी कर लो फटाफट फटाफट। हो गया सर ये, चलो अब हम लोग आगे बात करते हैं। अब यहां पे निकालेंगे टोटल कॉस्ट, total cost when order size EOQ, total cost when order size is EOQ। ओके, जैसे मैंने बोला आपको तीन कॉस्ट मेजरली लगेगा। नंबर 1 परचेज कॉस्ट,
सर परचेज कॉस्ट कितना होगा 6,50,000 इंटू ₹20.8, सर कितना आ जाएगा 1,35,20,000। सही है सर, हाँ बिल्कुल 1,35,20,000। उसके बाद सर आपका आ रहा है ये नंबर 1 है। नंबर 2 सर क्या है, नंबर 2 है आपका टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। सर वो कैसे आ जाएगा AO बाई क्यू, तो सर ये कैसे आ जाएगा, ए कितना है 6,50,000, सर क्यू कितना है 11,180, और सर ओ कितना है सर 200, कितना आ रहा है तो सर ये आपका आ रहा है 11,000 11,627, ठीक है, और 6 to 8 कर सकते हो आप, 0.9 आ रहा है तो 6 to 8। सर टोटल कैरिंग कॉस्ट कितना आ जाएगा, टोटल कैरिंग कॉस्ट, सर इसका फॉर्मूला क्या है QC/2, सो Q कितना है 11,180 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2.08, तो सर कितना आ रहा है जरा वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सर ये आ रहा है आपका 11,627, मतलब अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बोलूँ दोनों बराबर आ रहे, ठीक है। तब जरा टोटल कर लेते हैं। सर टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा सर, टोटल कॉस्ट आपका 1,35,00,000, ओके, आपका ये आ जाएगा 43,255, ठीक है सर 1,35,00,000 43,255, ठीक है सर, जरा कॉपी कर लो इसे। जरा कॉपी कर लीजिए बच्चों इसको, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आप लोगों का नेक्स्ट वाला पार्ट, ठीक है। अब चलो ये वाला कॉपी हो गया क्या सर, बिल्कुल जरा कॉपी कर लो फटाफट। अब चलो नेक्स्ट में चलते हैं, यानी कि न्यू पॉलिसी में, ओके। टोटल कॉस्ट when order size is 5, okay, 5 when order in 5 equal installments, when order in 5 equal installment, total cost when order in 5 equal installment। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, न्यू सेलिंग प्राइस और न्यू परचेज प्राइस, सर न्यू परचेज प्राइस कितना हो जाएगा 20.8 माइनस 3%, सर 20.8 माइनस 3% कितना आ रहा है, जरा कैलकुलेटर में कर लेंगे तो कितना आ जाएगा सर 20.8 माइनस 3%, 20.176, राइट सर, डन, ओके। न्यू कैरिंग कॉस्ट सर कितना आ जाएगा,
क्योंकि कैरिंग कॉस्ट भी तो चेंज हो जाएगा ना सर। न्यू कैरिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा पर यूनिट पर एनम, पर यूनिट पर एनम कितना आ रहा है सर 20.176 इंटू 10%। ओके, यानी कि अगर मैं बोलूं कितना आ जाएगा 2.0176 ठीक है सर, डन। चलो ओके, एनुअल डिमांड हमें सर पता है कितना है एनुअल डिमांड। सर एनुअल डिमांड की बात करें तो ए कितना है सर 6,50,000, ये तो सर पहले से ही है, सेम ही है। ओके, ऑर्डरिंग कॉस्ट की बात करें तो वो कितना है सर ऑर्डरिंग कॉस्ट, वो आपका कितना है 200। ओके, अब कैलकुलेट करते हैं। नंबर 1 परचेज कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पे चेंज हो जाएगा। देखो परचेज कॉस्ट यहाँ पे कितना हो जाएगा 6,50,000 मल्टीप्लाइड बाई 20.176, और यहाँ पे बहुत बड़ा सेविंग हो जाएगा। कितना सेविंग हो जाएगा सर, चलिए देखते हैं। आपका यहाँ पे प्राइस हो जाएगा 1,31,14,400। देखो ठीक है, बहुत बड़ा सेविंग तो यहीं पे हो गया सर। सेकेंड नंबर पे आपका क्या आता है टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। सर ये कितना आ जाएगा, बहुत ही सिंपल है, AO बाई क्यू, AO बाई क्यू, और आप इसे बोल सकते हो 200 इंटू 5, क्योंकि 5 ऑर्डर होने वाला है, यानी कि 1,000 रुपये सिर्फ आ जाएगा कॉस्ट। सर टोटल कैरिंग कॉस्ट कितना होने वाला है, और ऑर्डर साइज की अगर मैं बात करूं, ऑर्डर साइज सबसे इंपॉर्टेंट ये एक चीज था, ऑर्डर साइज यानी कि क्यू सर कितना होगा 6,50,000 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि 1,30,000 kg। तो टोटल कैरिंग कॉस्ट QC बाई 2 कितना आ जाएगा सर 1,30,000 इंटू सी आपका कितना है 2.0176 डिवाइडेड बाई 2। तो सर कितना आ जाएगा आपका ये, तो ये आपका आ जाएगा 1,31,144, 1,31,144, तीनों को मिला लो टोटल कॉस्ट। सर टोटल कॉस्ट कितना आने वाला है 1,32,46,544, ठीक है सर। ओके, अब देखो टोटल इसमें कितना आ रहा है सर टोटल कॉस्ट 1,35,43,255। ओके, इसमें कितना आ रहा है सर 1,32,46,544। तो ऑब्वियसली सर ये सस्ता है, और जो सस्ता है सर वही हम प्रीफर करेंगे। तो हमें क्या लिखना है मेजर आंसर में, आज द टोटल कॉस्ट इज लोअर when discount offer is accepted, when discount offer is accepted, it is advised to go for discount offer and order 5 times in a year। क्या लाइन लिखा है सर, बिल्कुल। चलो ये लाइन लिखेंगे तो एग्जामिनर तो
आपको मार्क देगा ही देगा, और साथ में आपके टीचर को भी मार्क देगा, यानी कि मुझे। ठीक है, तो चलो जरा ये क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले क्या किया सर, गिवन लिख लिया। सबसे पहले सर क्या करेंगे, गिवन ही लिखेंगे, और क्या करेंगे, गिवन लिख लिया। चलो लिख लो आप लोग, और गिवन लिख के फटाफट हम लोगों ने EOQ निकाल लिया। ठीक है, चलो सर हमने गिवन लिख लिया और उसके बाद हमने EOQ कैलकुलेट कर लिया। अब उसके बाद हमने टोटल कॉस्ट भी सर कैलकुलेट कर लिया। चलो देख लो, टोटल कॉस्ट भी आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया सर। चलो टोटल कॉस्ट सर आ गया। यहां तक तो बहुत सारे बच्चों ने कॉपी कर भी लिया होगा। पहले देखो एक काम करो, ये कॉपी कर लो, पहले सीक्वेंस वाली कॉपी करो। पहले ये करो, मैं टाइम देता हूं आप लोगों को। ठीक है, पहले ये कॉपी करो। अब वीडियो पॉज करके भी आप कॉपी कर सकते हो, डोंट वरी। ये हो गया कॉपी, बिल्कुल। उसके बाद सर ये कॉपी करो फटाफट। क्या सर ये भी कॉपी हो गया है क्या? आगे बढ़े सर। देखो ये अगर आपका कॉपी हो गया है तो अब चलते इसकी तरफ, एंड इसको अब कॉपी करो। पहले इसको कॉपी करो, फिर बाद में देखेंगे। इसको कॉपी करो आराम से। हो गया सर ये कॉपी, बिल्कुल। अब ले लास्ट वाला कॉपी कर लो फटाफट। लास्ट वाला सर फटाफट फटाफट कॉपी कर लो। ठीक है, हो गया सर। चलो वेरी गुड, ये भी सर कंप्लीट हो गया। चलो 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 स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा ये वाला जो काम है वो खत्म हो जाता है। मतलब EOQ रिलेटेड अब हम क्लास नहीं करेंगे।
अब हम लोग जब पूरा का पूरा एंड में, जब हम पूरा क्वेश्चन चैप्टर का जितने भी क्वेश्चन है ना, ऑलमोस्ट आपका 20 क्वेश्चन है, 20 ये जो 20 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ना, उस टाइम पे बाकी का ईओक्यू हम लोग क्वेश्चन करेंगे। यानी कि नेक्स्ट क्लास में जो आपका सेकंड क्लास होने वाला है उसमें हम लोग एक फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप लोगों को बस इसी टाइप के, अगर आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो आप एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल में होगा, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। हालांकि मैं बाद में ये क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, डोंट वरी, बट आप चाहो तो एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। और कौन सा क्वेश्चन होगा वो, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा क्वेश्चन होगा। कौन सा क्वेश्चन होगा, ओके। आप एक काम कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 12 आप प्रैक्टिस कर सकते हो। दिस इज द सिमिलर क्वेश्चन लाइक क्वेश्चन नंबर 9, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 की तरह क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों का है, वो आप कर सकते हो। फिलहाल आज के क्लास में बस इतना ही, ओके। सो थैंक यू टू ऑल। पहले क्लास था हमारा, मतलब मटेरियल कॉस्टिंग का पहला क्लास था, ओके। सो थोड़ा सा लंबा क्लास चलेगा, इस तरह से ही हम लोग क्वेश्चन करने वाले, बहुत डिटेल में हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ओके। सो दैट कि आपकी नॉलेज हो ना वो पूरे डीप में चले जाए, ओके। मैं जब आपने रेगुलर क्लासेस लिया है ना, एक बात आप लोग समझ लीजिए, एवरी मनी यू पे टू मी, आपने जो भी पैसा मुझे दिया है, जो भी इस क्लासेस के लिए आपने स्पेंड किया है, इट्स मतलब एक एक रुपए का वर्थ इट होना चाहिए। तब मेरे मतलब मुझे खुद सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि मैंने एक अच्छा लेक्चर या फिर एक अच्छा बैच प्रोड्यूस करके दिया है, ओके। सो मार्क रखना बहुत ही आसान है। मैं आपको बोलूंगा कि मैं आराम से आप लोग 70-80 स्कोर कर सकते हो। इट्स नॉट ए बिग डील। आज के टाइम पे सीएमए में, इंटर में ज़्यादा मतलब बहुत आसान हो चुका है क्वेश्चन, एक डिसेंट लेवल का आता है, आप आराम से कर सकते हो। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे और जिस तरह से क्वेश्चन हम कर रहे एग्जाम में तो डेफिनेटली आने वाला है, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन एक चीज और हमें ध्यान देना है कि हमें डीप में जाना है। अगर कोई सीए का प्रिपरेशन कर रहा है कि आगे जाके वो करने वाला है और कोई और भी चीजें कोई पढ़ रहा है, तो वो इतने डीप में हम जाने चाहिए कि हम बहुत ही हाई क्वालिटी के क्लासेस कर पाए, ठीक है। सो दैट्स माई ऑब्जेक्टिव। सो बस आज के क्लास में भी इतना ही, फिर मिलेंगे एक और क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय। चलो।